हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ये वीडियो डिवाइन गाइडेंस है आप सभी के लिए। ये वीडियो कवर करेगी एक टॉपिक जो कि हमारी डीएफ्स का फेवरेट है। आई नो फेवरेट नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी लाइफ में। ये एक दौरान आता ही आता है जहाँ पर पूरे फैमिली मेंबर्स, इवन फादर मदर सिस्टर ब्रदर हैं, वो भी इवन पूरी रिलेशन उन्हें जब फोर्स कर रही होती है रिश्ते के लिए कि आप रिश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो। इवन उनसे ये पूछ लिया जाता है कि आपको कोई और पसंद है तो बता दो, हम उनके साथ ही आपकी शादी करा देते हैं। ये इतना सारा प्रयास किया जाता है, जानबूझकर उन्हें सबके बीच में बिठाकर ये डिस्कशन किया जाता है कि शादी कर लेनी चाहिए। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पेरेंट्स या रिलेटिव अपनी साइड से पुट करते हैं कि इसको कोई पसंद तो नहीं है, इस ये कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो पेरेंट्स डरते हैं, जो आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो उनसे डरते हैं कि ये कुछ अलग संत महात्मा तो नहीं बन जाएगी। तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं। आई नो ये हर एक डीएफ फेस करती है इनिशियल लेवल पर। किसी और वे में भी हो सकता है, ज़रूरी ना हो रिश्ता हो, बट कोई एक सिनेरियो सिचुएशन हो, बट उनको अंदर से तोड़ने के लिए सिचुएशन क्रिएट होती है, या वो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे स्पेशल तोड़ने के लिए ये सिचुएशन आई है, यहाँ पे कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा। क्योंकि उनकी माइंड क्या बोलेगा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, यस मेरा एक डीएम है, मेरी शादी उसी से ही होनी है, मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या फिर मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर आप शेयर भी करेंगे तो आपके लिए कुछ अजीब सी एनर्जी फिर आपके पेरेंट्स भी कैरी करेंगे कि मेरी लड़की को क्या हो गया है, ये कैसी चीज़ें बोल रही है, ऐसा तो सच होता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये हालांकि यहाँ पे वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल अपनी तरह से सही है, क्योंकि अभी आज तक उन्होंने ऐसे देखा ही नहीं। आइए डिस्कस करते हैं जो डिवाइन ने गाइड किया है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में हीलिंग वर्क कर रहे होते हो, तो कई डिवाइन फेमिनाइंस की ये भी सोच हो सकती है, जब मैं इतना हीलिंग वर्क कर रही हूँ तो ये रिश्ते क्यों आ रहे हैं, या फिर अगर मैं इतना हीलिंग वर्क कर रही हूँ या ये कार्मिक साइकिल्स मैंने रिलीज कर दी है, तो ये रिश्ते आने ज़रूरी हैं या ऐसे ही ख़त्म हो सकते हैं, ये सिनेरियो ही ना बने। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप अपने इंडिविजुअल सेल्फ के साथ एंसेस्ट्रल लाइन प्लस सॉरी थ्री हैं, अपने पेरेंट्स का व्यू भी देखिएगा। देखिए जिस आप फैमिली में बर्थ लेते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न्स चलते आते हैं, चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे इंडिविजुअल सेल्फ के कुछ पैटर्न्स हो, या फिर किसी में किसी सोल का ये हो सकता है कि सेल्फ टॉक अच्छे ना करते हो तो वो चलता आ रहा है बस दे आगे आगे बच्चों में, फिर उनके आगे बच्चों में, ये सब चीज़ें। ऐसे ही मैरिज का भी एक सोसाइटल फियर होता है, सोसाइटी से रिलेटेड, प्लस इंडिविजुअल लेवल पर भी ऐसा होता है कि बस हो गया, आपने पढ़ लिया है, आपने कॉलेज कर लिया है, अब अगर आप जॉब कर रहे हो ओके, एक दो साल जॉब कर लिया, अब आप शादी कर लो, कुछ बचा ही क्या है। यहाँ पर एक पर्सन केवल इंडिविजुअल सेल्फ पे ही फोकस करता है। सो मैं ये शेयर करना चाहूँगी, जो भी ये वीडियोस में बोल रही हूँ इस समय मैंने डिवाइन से प्रे की है कि जिसके लिए जो गाइडेंस है आप खुद ही पहुँचा देना, जो आपको बुलवाना है आप खुद ही बोलिएगा। तो आपको डीएफ से ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप हीलिंग वर्क कर रहे हैं, आपका हीलिंग वर्क स्पीड अप करता है कार्मिक क्लिनजिंग को भी। मान लीजिए आप इस लेवल पे हैं और आपने एक लेवल की डिटैचमेंट का लेसन ले लिया है, एक लेवल का स्टैंड लेने का लेसन ले लिया है, आप अपनी फैमिली में ले रहे हैं कि यस मुझे ये नहीं करना, बट वहाँ की क्लिनजिंग कर लिया। बट अब नेक्स्ट लेवल पर अगर आप एक बिजनेस वुमेन की तरह सामने आएंगे या फिर एक टीचर की तरह सामने आएंगे, तो आपको डील करना पड़ेगा उससे ज़्यादा एक ग्रुप ऑफ पीपल को, है ना। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी सोल्स के साथ आपको डील करना होगा। तो आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप स्टैंड ले सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि रिश्ता आया, वहाँ पर आप स्टैंड लेके सबके बीच में बोलो कि नहीं मुझे नहीं करना, ये सही नहीं है, या फिर जो आप बात रखना चाहते हैं कि यस यहाँ पे आपको ये क्वालिटी देखनी है या ऐसे करना है। कई बार हमारे इंडिविजुअल फियर्स भी होते हैं जहाँ पर हम सोसाइटल प्रेशर को बहुत ज़्यादा अपने मन में ऐसे रख लेते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे। कई बार हमें ये फेस करना होता है जी। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स अपने आप क्यों नहीं रियलाइज कर लेते हैं। उन्हें रियलाइज करने के लिए भी पहले फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। वो देखिए आपको कहेंगे कि यस आप शादी कीजिए, आपको इमोशनली मेंटली ये कैसे भी आपको मैनिपुलेट करके लेके जाएंगे।
अगर वहाँ पर सामने लड़के वाले ही मना कर देते हैं तो उनके मन में एकदम जो फियर से जो भाग रहे थे कि आप ना कर दें, आपने ना नहीं की है, आपने डिवाइन पे सरेंडर किया और आप चलते रहे, तो इनके अंदर जो फियर था कि कुछ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, वो सामने से हुआ। अब वहां पे ये कुछ नहीं चेंज कर सकते, आपको तो ये डांट देंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, पर सामने जो अदर फैमिली है उन्हें ना मैनिपुलेट कर सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो वहां पर ये अपने फियर को फेस करते हैं। तो आप ये ना मानिए कि केवल शादी का रिश्ता जो आ रहा है ये आपसे रिलेटेड है। कई बार ये चीजें जो सामने जो सोल लड़के वाले भी रिश्ता लेके आए हैं, जैसे मान लीजिए मैं फीमेल हूँ या और फीमेल्स हैं, या कुछ ऐसा होता है कि मेल के लिए भी शादी के लिए फोर्सिंग ये सब हो रहा होता है। तो मान लीजिए आपके सामने जो रिश्ता आ रहा है, जो इंडिविजुअल सोल आ रही है, कई बार आपकी एनर्जी उनके लिए नीडेड होती है कि वो समझ सकें कुछ चीज़ें और कुछ लाइफ लेसन लेकर आगे बढ़ सकें। सेकेंडली ये हो सकता है कुछ कार्मिक कोड्स हैं उनकी आपकी जो रिलीज होनी है। जरूरी नहीं है कि आप मानते हैं कि रिश्ता हुआ, बात हुई, खत्म हो गया, ये तो इतनी इजीली हो गया, इससे बढ़िया आता ही ना। आपका जो इनर वर्क है, कई कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं शायद 4 साल चलेंगे, 3 महीने तक बात होगी या 2 महीने तक लगातार बात होगी, तब जाके ना होगा। या फिर आपकी शादी होके कुछ साल में रिलीज होगा, या कुछ साल आपको कंटिन्यू एक कनेक्शन में, बातचीत में रहना पड़ेगा। कनेक्शन इन द सेंस कोई ऐसा कनेक्शन नहीं, पर एक बातचीत में नॉर्मल रहना पड़ेगा। तो आप जो हीलिंग वर्क करते हो, जो आप अपने कार्मिक कॉर्ड्स क्लींस करते हो, रिलीज करते हो, वो ऐसे यूज होती है कि आपका एक मीटिंग हुई, आपने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया चाहे पूरी फैमिली मेंबर में, और वो रिलीज हो गया कंप्लीटली। अगर कोई कनेक्शन लंबा जा रहा है कि आप बार बार मीटिंग करनी पड़ रही है, डिवाइन गाइडेंस से मीटिंग हो रही है, क्योंकि सब डिवाइन से ही हो रहा है, और आप सरेंडर हैं, आप ये जरूर चेक कीजिए मेरे अंदर क्या क्या एनर्जीज आ रही है, मेरी बॉडी की एनर्जी फील कर रही है, फियर की, गिल्ट की। अगर आप न्यूट्रल हैं, स्टिल ये चीज़ें लंबी चल रही हैं, इसका मतलब आपके साथ ये पूरे आपकी इस टाइम एंसेस्ट्रल लाइन की भी एक गाइडेंस रहेगी, एक हीलिंग रहेगी, जहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स को समझेंगे जल्दी शादी करना या केवल शादी करना एक सोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर आप ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें समझनी होती है। कई बार डीएस इसमें बहुत परेशान हो जाती हैं कि बार बार रिश्ते आ रहे हैं, बार बार ये सब चीज़ें हो रही हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है डियर, डिवाइन को पता है आपका एक एक टाइम डिवाइन का है, तो डिवाइन टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। आपके वहाँ रिश्ते की बात होने से या इंटरेक्ट होने से सोचिए कितनी सारी सोल्स हील हो रही हैं, जो पर्सन आए हैं वो भी, प्लस उनके फैमिली मेम्बर जो मदर फादर होंगे, कुछ कोड्स उनकी होंगी या कुछ लेसन्स होंगे वो भी रिसीव करेंगे। आपके फैमिली में जो आपके फादर मदर हो गए, आपके भाई बहन हो गए, या फिर चाचा चाची रिलेटिव हो गए, वो भी, प्लस एंसेस्ट्रल भी। तो आपका वहाँ एक प्रेजेंस, चाहे वो आधे घंटे की या 1 घंटे की है, चाहे वो एक कन्वर्सेशन है केवल कॉल के थ्रू, काफ़ी सारी चीज़ें करती है। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ये नहीं करना है कि आप डीएम हैं या डीएफ हैं ये बताएं, अपने घर को डिस्क्लोज करें, नहीं, क्योंकि ये एक एनर्जी हीलिंग वर्क है जहाँ आप चलते जाते हैं, हील करते हैं, और आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो आपको दिया जाता है। इसमें मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी क्या डीएम के साथ शादी होती है या नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक ये टॉपिक पे ही वीडियो बनाने के लिए गाइडेंस थी जो मैं बना रही हूँ। तो आपको ये सब समझने की ज़रूरत है कि डीएफ आपका कोई भी वर्क वेस्ट नहीं हो रहा है। आज आप वर्क कर रहे हो, वो आपको आज भी एनर्जी दे रहा है और आने वाले टाइम की चीज़ें भी हील कर रहा है। तो आपका हीलिंग वर्क जो बाउंडेजेस, जो ब्लॉकेजेस आपके बहुत सारे थे, बहुत समय तक चलने थे, उसे बिल्कुल ऐसे ऐसे समेट के छोटा सा करके जल्दी से हील करा देता है। ये आपका हीलिंग वर्क है। और आपके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना इन चीज़ों में, या फिर आपको मैनिपुलेट करना, देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में ये चीज़ देखी है, जहाँ पर उन्हें मैनिपुलेट किया गया, जहाँ पर उन्हें ऐसा बिहेव किया गया कि आपको करना पड़ेगा वरना ऐसा हो जाएगा, तुम्हें पेरेंट्स को नहीं देखना है, तुम्हें फैमिली को नहीं देखना है, तुम्हें भाई बहन को नहीं देखना है। तो ये चीज़ें हुई हैं उनके साथ, और उन्हें लगता है यही ओके है, यही सही है, ये आगे करी जा सकती हैं, ऐसे ही सब चलता है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल बन के निकलते हैं कि नहीं, हाँ, हमें कुछ पैटर्न्स चेंज करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी 22 साल में शादी हो जाए तभी आप हैप्पी हैं। 25 साल की शादी हो या 27 साल की शादी हो, आप तब भी हैप्पी रह सकते हैं। एक अच्छा कपल होना, एक अच्छा पर्सन होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी
एक लड़की की शादी हुई जो कि छोटी है, यानी कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, सेकेंड ईयर में थी, शादी कर दी। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, सब है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। बट शादी के 6-7 महीने बाद, हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़की या लड़का बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, ओके फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लड़की अभी पढ़ाई कर ही रही थी ग्रेजुएशन की, तो बीच में शादी हुई, और लड़का अभी जॉब करता है, जो बैक एंड जॉब्स होती हैं, और उनका 6-7 महीने बाद डिवोर्स हो रहा है। जस्ट इमेजिन, अभी लड़की की लाइफ शुरू हुई थी, अभी लड़की कितनी छोटी है, बट बस एक चलती आ रही चीज़ों में इन्वॉल्व होकर खराब हो गई चीज़ें। तो यहाँ पर आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स से, उन्हें फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने सेम चीज़ देखी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप कुछ और लेसन्स ले रहे हैं। कुछ सोल्स ये चीज़ें हील करने आई हैं अपने एंसेस्ट्रल लाइन पे। तो जो भी सोल्स हैं, ये डीएफ्स आपके लिए मैसेज हैं, आप स्ट्रॉन्ग बने रहें। आपको हर चीज़ डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी बात कन्वे कीजिए। ओके, आपको शादी करनी है या नहीं, एक बार समझाइए। नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, आप अपना डिवाइन के साथ ट्रस्ट मत खोइए। ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं कि मैं यहाँ से अगर एक्सप्लेन करने, अगर चाहूँ भी एक्सप्लेन करना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अनबिलीवेबल ऐसी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं जहाँ पर अगर आप खुद से भी ट्राई करो ना तो हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ में बनना चाहिए। आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, क्रिएशन की एनर्जी हैं। अगर आप अपनी पावर खोओगे ना, तो ये मानिए, तो आप क्या कर सकते हो? जब आपके अंदर सब क्रिएट करने की पावर है, आप सब मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो आप डरोगे क्यों? आप अपनी स्ट्रेंथ में रहें, वर्क करते रहें, और ऐसे ही बढ़ते रहें। ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो मुझे लगता है सभी सोल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली डीएफ्स के लिए, क्योंकि डीएफ इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाती हैं कि रिश्ता नहीं हो रहा है, या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि मुझे बार बार रिश्ते के लिए क्यों बोला जा रहा है जब हो नहीं रहा है। इवन ऐसा भी होगा कि मना कर दिया है, ये होगा नहीं रिश्ता, फिर भी रिश्ते की बात हो रही है। तो ये मान लीजिए आपके एंसेस्ट्रल या इंडिविजुअल आपके, तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स के भी यहाँ कुछ कार्मिक कॉर्ड्स हैं जो रिलीज होनी ज़रूरी है, वरना आपको तो कंप्लीट प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। डिवाइन तो कहीं आपको अकेला छोड़ते नहीं है। सो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना हीलिंग वर्क करते रहें और अपनी एनर्जी मेंटेन करें। थैंक यू।